हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो वेलकम है आप लोग का इस चैनल पे। आज मैं डिस्कशन करूंगा सीक्वेंस एंड सीरीज़ का पार्ट 2, जहां पे मैं आज आप लोग को बताऊंगा फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, देखिए ये फिबोनाची सीक्वेंस एक्चुअली है क्या कि एक आपका पैटर्न होगा नंबर्स का। ठीक है, सबसे पहली बात किसको हम लोग एफ एन से डिनोट करते हैं, जहाँ पे आपका एफ रिप्रेजेंट करेगा फिबोनाची एंड एन फॉर आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, सॉरी नेचुरल नंबर नहीं, आप नंबर यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ईच नंबर इज द सम ऑफ द टू प्रीसीडिंग वंस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 and 1। मतलब ईच नंबर जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, सम ऑफ द टू प्रीसीडिंग वंस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 and 1। देखिए यहाँ पे f0 का मतलब 0 हो गया, f1 का मतलब 1 हो गया, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन से डिनोट करते हैं। एफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑफ n - 1 प्लस एफ एन - 2। ठीक है, जहाँ पे आपका n क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। देखिए 1 से बड़ा आप कोई भी नंबर यूज करिए, सपोज अगर आप 2 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 1 क्या हो जाएगा। देखिए तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप सपोज 1 से बड़ा यूज कर रहे हैं, 2 यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप n के प्लेस पे 2 रखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए तो 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, और फिर ये हो जाएगा आपका 2 - 2। ये कितना हो गया, f1 प्लस क्या हो जाएगा f0, यही हुआ। अब देखिए तो f1 के प्लेस पे आप रख सकते हैं। देखिए तो f1 ऊपर दिया हुआ है कितना, 1 है, और f0 कितना है, 0 है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, f2 निकाल सकते हैं। f2 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मान के चलिए अगर आपको निकालना होगा n = 5 पे, क्योंकि यहाँ पे कमेंटेड क्या है आपका कि n जो होगा वो आपका क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो 1 से जब बड़ा होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा कि n का वैल्यू 5 हुआ, और n का वैल्यू 5 हुआ तो क्या रखेंगे यहाँ पे f5। वहाँ देखिए क्या हो जाएगा, f5 - 1 प्लस क्या हो जाएगा, f5 - 2, मतलब कितना हो जाएगा, f4 प्लस f3। इस तरह करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है कि द बिगिनिंग ऑफ द सीक्वेंस इज, देखिए बिगिनिंग आपका यही सीक्वेंस है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग ऐड करेंगे। देखिए जिसे मान के चलिए तो जैसे 1 जो आया है तो 1 ये कैसे आया, देखिए तो 1 कैसे आया कि आप 0 और 1 इन दोनों को अगर आप ऐड करिएगा, ठीक है, इन दोनों को अगर आप ऐड करिएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए तो आपका ये 2 कैसे आया है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस 1 को देखिए, ये 0 + 1, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ईच नंबर इज़ द सम ऑफ द टू प्रीसीडिंग वंस। 2 प्रीसीडिंग वंस का मतलब क्या होता है आपका कि 2 पीछे वाला जो आपका मतलब टर्म है, ठीक है, या जो नंबर्स हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये जो आपका 1 है, ये 1 कैसे आया है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से आया। ठीक है, फिर अगर आप बात करिएगा इस 2 का, तो ये 2 कैसे आया, देखिए तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का। फिर इस 3 का बात करेगा तो ये कैसे आया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का। फिर इस 5 का बात करेगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का। फिर 8 का बात करेगा तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का। इस तरह से क्या होगा कि जो भी नंबर्स है वो नंबर्स क्या होगा, 2 प्रीसीडिंग का सम होगा। जैसे मान चले अगर इस 34 का बात करेगा तो आप इससे 2 पीछे वाले टर्म चले जाइए, इसको और इसको देखिए, दोनों को आप ऐड अप करिए तो आपका ये आ जाएगा। फिर अगर इसका बात करेगा तो इन दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा। फिर इसका बात करेगा तो इन दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, आपका बहुत दूर तक जा सकता है। तो यही आपका है क्या है, एक फिबोनाची सीक्वेंस है, जहाँ पे इस एक्सप्रेशन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी क्या होगा कि कुछ बुक्स में क्या होगा कि f0 जो होगा 0, ये क्या करेगा, ओमिट कर देगा। ओमिट मतलब ये होता है कि इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, देखिए स्टार्टिंग में अभी तो दिया हुआ है f0 = 0, बट कभी कभी क्या होगा, इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो हटा दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो डैट द सीक्वेंस स्टार्ट्स विथ, अब तो 0 हटा दिया है तो अब तो 0 के साथ स्टार्ट नहीं होगा, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। और f1 = f2 क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इस केस में दोनों आपका f1 f2 1 होगा, तो आप यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपका एक्सप्रेशन तो यही रहेगा। ठीक है, एक्सप्रेशन जो रहेगा आपका वो fn = fn - 1 प्लस fn - 2, यही आपका एक्सप्रेशन रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप यहाँ पे क्या रखिएगा, यहाँ क्या था, n 1 से बड़ा, ठीक है, 1 से बड़ा था, बट यहाँ क्या रखिएगा आप लोग, n 2 से बड़ा रखिएगा। अब कैसे, मान के चलिए अगर आप यहाँ से n अगर 1 से बड़ा रखते हैं, ठीक है, सपोज n अगर 1 से बड़ा रखते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए तो n 1 से बड़ा मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 से बड़ा। और यहाँ रखिए क्या हो जाएगा, f1, और यहाँ रखिए क्या हो जाएगा, f0। अब बताइए, ये पार्ट तो आपके पास ऑलरेडी ओमिट किया गया, ठीक है ना, इन सम बुक्स f0 = 0 इज ओमिटेड, तो ये पार्ट तो ऑलरेडी हटा दिया गया है।
इसीलिए क्या करेंगे कि इस तरह के एक्सप्रेशन में जब अगर ये चीज़ ओमिट किया रहेगा तो हम लोग n का जो वैल्यू होगा हमेशा क्या करेंगे 2 से बड़ा यूज करेंगे। बिकॉज अगर n का वैल्यू अगर इसी चीज़ को यहाँ पे रख रहे हैं, अगर n अगर 1 से बड़ा होगा तो n तो 1 से बड़ा होगा, मतलब 2 भी यहाँ पे ले सकते हैं, तो 2 आपका क्या होगा यहाँ पे वैलिड नहीं हो पाएगा। बिकॉज अगर 2 रखते हैं तो ये तो आपका आ जाएगा F1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 - 2 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और जो कि ये पहले ही हटाया जा चुका है, तो हटाया जा चुका है तो इसका मतलब ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो देखिएगा जिस तरह का एक्सप्रेशन रहेगा वैसा हम n यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी पे कुछ क्वेश्चंस आपके पास हैं। इसमें भी देखिए तो आपका इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे A0 हटा दिया गया है। ठीक है, देख लीजिए A0 है ही नहीं, A0 को हटा दिया गया है। मतलब आपका कहाँ से है, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय A1 = 1 A2, मतलब A1 एंड A2 दोनों आपका 1 है, इसका मतलब A0 को आपको हटाया जा चुका है। ठीक है, इसको हटाया जा चुका है। और देखिए जब भी ये हटेगा, ठीक है, जब भी ये 0 वाला पार्ट हटेगा तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा कि n जो होगा वो 2 से बड़ा वाला स्टार्ट होगा। अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, जब भी ये हटता है तो हमेशा क्या होगा, n जो होगा हमेशा 2 से बड़ा स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर n 1 से बड़ा स्टार्ट होगा तो उस केस में वैलिड नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ देखिए अगर ये 0 वाला पार्ट होता है तो उस केस में क्या करते हैं, हम n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ भी आपके पास वही कुछ कंडीशन है कि A1 हुआ A2 हुआ आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, आपका A0 क्या है वो हट चुका है। तो ये जो फिबोनाची सीक्वेंस जो आपका डिफाइंड हुआ है, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है Fn नहीं यूज करके क्या करेगा, ऐसा यूज कर लेगा An = An - 1 + An - 2। ठीक है, ये यूज कर लेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये स्टार्टिंगली क्या दिया हुआ है, इसमें A0 है कि नहीं। अगर A0 नहीं होगा तो हम लोग अपने मन से समझ जाएं कि n जो भी होगा वो 2 से बड़ा होगा। अब ऐसे भी यहाँ पे डिफाइन कर ही दिया है कि एक्सप्रेशन तभी वैलिड होगा जब n एक्सेप्टेबल होगा मोर देन 2। ठीक है, चलिए अब ऐसा कुछ है तब जाके आपको कैलकुलेट करना है an + 1 / an फॉर n = 1 2 3 4 5। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या कोई कन्फ्यूजन है क्या, कैसे कैसे लिखा होगा कि जैसे अगर आपके पास है ऐसे करके है सीक्वेंस 1 4 7 10 13। ठीक है, ये आपका एक सीक्वेंस है। ठीक है, और इस सीक्वेंस में हम लोग क्या करते हैं, अगर प्लस साइन इंसर्ट करते हैं कॉमा को हटा करके, तो ये जो आपका बनेगा वो क्या बन जाएगा, एक सीरीज बन जाएगा। ठीक है, ये आपका सीरीज बन जाएगा। चलिए, तो यही जो आपका सीरीज होगा, सीरीज भी आपका जैसे आपका सीक्वेंस 2 तरह का होता था, एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट, तो उसी तरह आपके पास सीरीज भी होगा, वो 2 तरह का होगा, एक होगा फाइनाइट सीरीज, एक होगा इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज क्या होता है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। जैसे यहाँ देखिए ये आपके पास फाइनाइट सीरीज है बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, एक फाइनाइट है ना। 2 से 20 तक में कितने टर्म्स होंगे, 10। 5 से 50 तक में कितने होंगे, 10। ठीक है, तो इस तरह का जो सीरीज होगा वो इस कैटेगरी में हम लोग रखेंगे फाइनाइट सीरीज में। और जहाँ पे नो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि एक ऐसा सीरीज जहाँ पे कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होगा, तो उस केस में आपका जो सीरीज होगा वो उसको आप लोग इस कैटेगरी में रखेगा इनफाइनाइट सीरीज में। जैसे यहाँ देखिए 2 4 6 8 10 ऐसे करके जो भी सीरीज है वो देखिए तो आपका नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स नहीं है। फिर यहाँ भी 5 10 15 20 ये भी नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स नहीं है, तो इसको हम लोग इनफाइनाइट सीरीज में रखते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपको सीरीज हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट आपका है प्रोग्रेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है बढ़ना। ठीक है, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना। या तो वो पॉजिटिवली बढ़ेगा या तो वो निगेटिवली बढ़ेगा। ठीक है, जनरली सब क्या होता है, प्रोग्रेशन का मतलब ये समझता है कि प्रोग्रेस कर रहा है मतलब बढ़ ही रहा है। बट यहाँ क्या होगा, प्रोग्रेस आपका या तो पॉजिटिवली भी होगा और या तो निगेटिवली भी होगा। आप देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी प्रोग्रेशन। किसी भी सीक्वेंस को हम अगर किसी भी सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बोला जाता है इफ़ इट्स टर्म्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय न्यूमेरिकली। देखिए यहाँ पे ये वर्ड मैंने इंक्रीजेज भी लिखा है, मतलब कोई भी सीक्वेंस आपका प्रोग्रेशन तभी होगा जब इसका टर्म्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा और डिक्रीज भी करेगा। ठीक है, बाय न्यूमेरिकली। बाय न्यूमेरिकली मतलब ये हुआ, जैसे मान के चलिए आपके पास पहला एग्जांपल है। देखिए इस सीक्वेंस को अगर आप देखिएगा तो दिखने से पता चल रहा है कि न्यूमेरिकली क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है ना। देखिए ये आपका क्या है, 1 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है। देखिए जैसे जैसे आप प्रोसीड करेगा आगे तो वो क्या होगा, न्यूमेरिकली क्या होगा, वो बढ़ते चला जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, 9 आएगा, 11 13 15 17 19 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका जो सीक्वेंस हुआ वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर रहा है न्यूमेरिकली। इसको देखिए तो आप, ये भाई साहब डिक्रीज कर रहे हैं। कैसे डिक्रीज कर रहे हैं, पहले क्या है आपके पास 1/2 है, मतलब
1/2 है, ये फिर है 1/6, 1/6 तो बहुत छोटा हो गया, फिर 1/18, 1/54, मतलब कि आपका ये जैसे जैसे होगा वो क्या होगा आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, कैसे डिक्रीज करेगा, देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है आपका, मतलब 1/2 आपका 0.5 है, लेकिन ये क्या हो जाएगा आप डिवाइड करके देखिएगा तो ये बहुत कम होगा, ये और बहुत कम हो जाएगा, ये और बहुत कम हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, ये जो सीक्वेंस है आपका न्यूमेरिकली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसको देखिए तो यहाँ पे 1 है, 8 है, 27 है, 256 है, तो यहाँ भी क्या कर रहा है न्यूमेरिकली इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, क्योंकि देखिए तो यहाँ पे 1 है, नेक्स्ट में 8 आ गया, फिर 27 है, फिर 256 है। और ये पैटर्न आपका किस तरह का पैटर्न है, कैसे इसको पैटर्न पहचानेगा, 1 का क्यूब क्या होता है 1, फिर 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27, 4 का कितना होगा 256, नेक्स्ट क्या आएगा 5, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका, आप लोग को याद होगा 5 का क्यूब कितना होता है, एक मिनट, ये 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्या है आपका, 4 का कितना, 4 का पावर 4 है, सॉरी, ठीक है 4 का पावर 4 है। फिर आप यहाँ पे ऐसे और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए तो यहाँ पे इसको देखिए तो यहाँ भी आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा, देखिए तो -8 है, फिर -4 है, -2 है, -1 है। ठीक है, तो इस तरह का जो भी होगा वो प्रोग्रेशन, कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोग्रेशन आपका इंक्रीज भी कर सकता है न्यूमेरिकली और डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, चलिए अब जो भी प्रोग्रेशंस होगा वो तो बहुत तरह का होता है प्रोग्रेशंस। देखिए प्रोग्रेशंस कैन बी वेरियस, बहुत सारा हो सकता है, बट वी डिस्कस ओनली 3 प्रोग्रेशंस। आपका फर्स्ट हो जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपको क्लास 10th में यही पढ़ना है। ठीक है, क्लास 10th में बस यही छोटा सा चीज़ पढ़ना होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर आप पढ़िएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर पढ़िएगा आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और भी इसमें मिसलेनियस आता है, जैसे AGP आता है, तीनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। इसमें बहुत सारा स्पेशल टाइप का भी आता है एंड मिसलेनियस भी आएगा। इसको देखिए शॉर्ट में हम लोग AP बोलते हैं, इसको बोलते हैं GP बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग HP बोलते हैं। ठीक है, या तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, इसको आप AS भी बोल सकते हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस। इसको आप GS भी बोल सकते हैं, जनरल साइंस नहीं है ये, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक है, फिर इसको आप HS भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, ये सब प्रोग्रेशंस है जो मतलब आप लोग को पढ़ना है मेनली, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या ये सब होता है। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग को भी पता होगा कि ऐसा सीक्वेंस जहाँ पे दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे मान के चलिए अगर आपके पास है 2, 5, 8, 11, 14 इस तरह का है, तो इस तरह के हम लोग प्रोग्रेशन या सीक्वेंस को बोलते हैं क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस है। कैसे, देखिए हर किसी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस आपका कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दो कंजिक्यूटिव का ही लीजिएगा, कितना हो जाएगा, हर जगह 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा या आपका अर्थमेटिक सीक्वेंस में आएगा, जहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं D, वो आपका 3 हो जाएगा और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रोग्रेशन जहाँ भी आएगा, जहाँ पे आपका क्या होगा कि किसी भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस थ्रू आउट सेम होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सेम हो गया, यहाँ सेम हो गया, यहाँ से चेंज होना चालू कर गया, ऐसा नहीं। पूरे सीक्वेंस में आपका हर जगह दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम आएगा तो वही चीज़ आपका क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा या तो अर्थमेटिक सीक्वेंस में होगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगर आपके पास 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह का जो भी प्रोग्रेशंस है, तो क्लास 10th वाले को इस तरह का प्रोग्रेशंस के बारे में नहीं पढ़ना है। वैसे आप लोग देख लीजिए कैसे इसका होता है। आप क्या करेगा, यहाँ पे क्या था कि पूरे थ्रू आउट आपका दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होगा कि दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम होना चाहिए। देखिए 4/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8/4 2 हो जाएगा, 16/8 2 हो जाएगा, 32/16 2 हो जाएगा, 64/2 32 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए 128/64 2 हो जाएगा, फिर 256/2 256/128 2 हो जाएगा। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, आपका दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो जो होगा वो आपका रेशियो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो R से स्टार्ट होता है, इसमें बोल देंगे R कॉमन, सॉरी फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और कॉमन रेशियो जैसे यहाँ पे क्या था कॉमन डिफरेंस तो D से डिनोट करते थे, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो है तो उसको क्या करेंगे हम लोग 2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, एक ये हो गया GP हो गया। और HP आपका क्या होता है, आप लोग AP पढ़े हुए हैं, इसको आप उल्टा कर लीजिए, यही HP हो जाएगा। कितना आसान है, देखिए AP है आपका
2, 5, 8, 11, 14 है। और HP में अगर लिखना चाहिएगा तो इसको आप उल्टा कर लीजिए, 1/2, 1/5, 1/8, 1/11, 1/14। मतलब जो भी चीज़ आपका AP में होगा उसको अगर रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी होगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन पहले हुआ कि जनरल टर्म आपका कैसे, Tn इक्वल टू, आप लोग बोलते हैं Tn, या तो आप लोग बोल सकते हैं An, नहीं तो बहुत सारा बुक यूज करता है L। ठीक है, वो आपका क्या होता है A + n-1d, इसका डेरिवेशन होगा। एंड इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए एंड बाय।